हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय सौम्या में आपका स्वागत है। देखो, कल मैंने आपको इसके क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फिगर इट आउट। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। गिव द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हुज एरियाज इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल हैविंग मेजरमेंट्स 5 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर एंड 2 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर। तो कहने का मतलब ये है, जो एक बड़ा रेक्टेंगल है इसका एरिया, जो छोटे छोटे दो रेक्टेंगल दिए हैं, लंबाई मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लंबाई मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इन दोनों का एरिया निकाल के जो सम आएगा वो हमारे एक रेक्टेंगल का सम होगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल टू हमारा कितना आ रहा, 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50 स्क्वायर मीटर। फिर एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, हमारा एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल आ गया। अब सम दोनों का कितना आएगा, दोनों का सम हम करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो अब हमें क्या लिखना है, एनी रेक्टेंगल हुज, ये कितना आ गया 64। अब ये एरिया हमारा 64 आ गया है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखिए पहले डायमेंशंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, इसकी देखिए 2-3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। ये क्या होगा, एक तो 1 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू 64 हो जाएगा, मतलब लंबाई बड़ा चौड़ाई। एक हमारी बन सकती है 2 मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू 64। एक हमारी बन सकती है 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू 64। तो हमारी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं, या ये लंबाई चौड़ाई है, या ये। इन तीनों में कोई एक लंबाई चौड़ाई लेके हम फिगर ड्रॉ कर देंगे बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन 50 मीटर लॉन्ग, 1000 स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ, मतलब लंबाई दी है, एरिया दिया है, चौड़ाई निकालनी है गार्डन की। देखिए कितना सिंपल है, कैसे करते हैं। पहले में जो दिया है वो लिख देते हैं। एरिया कितना दिया है गार्डन का, 1000 स्क्वायर मीटर। लंबाई हमारी कितनी दी है, 50 मीटर। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, एरिया इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ब्रेथ निकालनी है, एरिया कितना है 1000 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है 1000 मल्टीप्लाई 50, कितना आ गया 20। ये हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या है। थर्ड देखिए एक बार बुक में आप समझ लीजिए पहले। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक फ्लोर ऑफ रूम 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर चौड़ा, एक स्क्वायर कारपेट बिछा है, हुज साइड आर, इसकी साइड से 3 मीटर लंबी, हिज लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया दैट इज नो कारपेट। मतलब एक रूम का एरिया है, उसमें कारपेट बिछा है, और जितने भी एरिया में कारपेट नहीं बिछा है हमें उसका एरिया निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा ये रूम है, ठीक है, ये रूम है। अब इतने एरिया में हमारा कारपेट बिछा है, ठीक है, और ये पूरा पूरा जो है ना, पहले पूरे का एरिया निकाल के फिर इस कारपेट का निकाल देंगे। बस हमें इतना एरिया पूछा गया है, इतना एरिया हमारा कौन सा होगा, मतलब क्या होगा। तो ये कारपेट का एरिया निकाल लेंगे, पूरा एरिया निकाल लेंगे, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ रहा है, एरिया ऑफ फ्लोर आ रहा है, ये 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर, मतलब ये 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर चौड़ाई, 5 मल्टीप्लाई 4 लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ कारपेट का निकाल लेंगे, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट का हम क्या निकालेंगे, ये 5 कहाँ गया, सॉरी एक मिनट। एरिया ऑफ कारपेट ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड कितनी दी है 3, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग एरिया, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देंगे, 20 माइनस 9 इक्वल टू 11 स्क्वायर मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 क्वेश्चन देखिए। 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइज 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड आर डग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए गार्डन दैट इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन ए लॉन। मतलब एक आपका स्क्वायर दिया गया है, गार्डन का पूरा एरिया दिया है, उसमें चारों तरफ फ्लावर बेड्स लगी हैं, 2 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर वाइड। तो हमें जो बचा हुआ पार्ट है, अब देखिए फिगर से मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका गार्डन है, एक मिनट,
इसमें 4 फ्लावर बेड्स लगे हैं, ये वाले, ये ऐसे लगे हैं। तो ये वाला हम इस तरह का पहले कर चुके हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट ये है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया के लिए पहले हम पूरा एरिया निकाल लेंगे, फिर इन चारों का एरिया निकालने के बाद सेपरेट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसका ये क्या है, 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर, और इसकी 2 है, इसकी 1 है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आंसर इसका क्या होगा, एरिया ऑफ, 1 मिनट, पहले गार्डन का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ गार्डन कितना आ रहा है, 15 × 12 = 12, 5 × 60, 180। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अब इसका निकालेंगे इन चारों का, एरिया ऑफ फ्लावर बेड = 2 × 1 = 2। तो इसी एक फ्लावर बेड का निकला ना, इसी तरह हम 4 फ्लावर बेड का निकाल लेंगे। 4 फ्लावर बेड का कैसे निकालेंगे, देखिए 2 × 4 = 8 आ गया। अब रिमेनिंग पार्ट हम कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग एरिया, देखिए रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे, 180 - 8 = हमारा क्या आ गया, 172 स्क्वायर मीटर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th, सेब का एरिया हमारा देखिए इतना दिया है, सेब बी का भी एरिया इतना दिया है। तो सेब ए जो है, सेब ए का जो पैरामीटर है वो सेब बी से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सी हमारी कंडीशन मतलब सेटिस्फाई होंगी, तो हमें वो बताना है। जैसे मान लीजिए अब एरिया है, एरिया इसका छोटा है और बी का बड़ा है, लेकिन वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो पैरामीटर है वो हमारा सेब ए का बड़ा आना चाहिए। तो पहले हम एरिया के थ्रू इन दोनों के पैरामीटर निकालेंगे, सेब ए और सेब बी के। अब पैरामीटर हमारी 2-3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 2-3 इसमें भी बनेगी, 2-3 इसमें भी बनेगी। तो चलो देखते हैं पहले पॉसिबिलिटीज हमारी क्या क्या हो रही हैं, फिर जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी उनमें हमें एक ऐसी पॉसिबिलिटीज उठानी है कि मतलब सेब ए का पैरामीटर बड़ा हो, सेब बी का छोटा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए सेब ए है ये, ठीक है, इसका कितना है 18, ये सेब बी है, सेब बी का क्या है 20। तो 18 में लंबाई गुणा चौड़ाई होती है एरिया का फॉर्मूला। तो लंबाई गुणा पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी, देखिए पहले कैसे करते हैं पॉसिबिलिटीज, पैरामीटर ऑफ सेब ए। पहले सेब ए का हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सेब ए की पैरामीटर, पहले एरिया निकाल लेंगे सेब ए का। एरिया में हमारी क्या 18 × 1 ले सकते हैं ना, तब तो हमारा एरिया आएगा। तो इसका पैरामीटर कैसे लिखेंगे, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा कितना आ गया निकल के 38। अब पॉसिबिलिटी हमारी 18 से और कौन सी बनेगी, 9 × 2, 9 × 2 = 18 होते हैं। तब इसका पैरामीटर 9 × +2 22। फिर एक पे और बनेगा 18 का, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = पैरामीटर = 2, 6 + 3, ये हमारा आ गया 18। ठीक है, अब सेब बी का देखते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ सेब बी, पॉसिबिलिटीज ऑफ सेब बी। सेब बी का इसी तरह हम चेक करेंगे। तो एरिया हमारा क्या हो गया, 1 मिनट जरा इसे हाईलाइट कर दूँ, आप एक सी कलर हो रहा है इसमें, 1 मिनट, ठीक है। अब एरिया हमारा ये क्या आ गया, पॉसिबिलिटी इसका देखिए 20 का। तो 20 लंबाई गुणा चौड़ाई होती है 20। अब इसके थ्रू हम पैरामीटर निकाल लेंगे, 2 20 + 1 = 42। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 20 की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 10 × 2, इसके थ्रू पैरामीटर कैसे निकालेंगे, 10 + 2 = 24। फिर पॉसिबिलिटीज एक और देखिए, एरिया = इसकी होगी 4 × 5। तो जो पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 + 5 = 18। अब देखिए हमें क्या कंडीशन दी गई है, ये हमारी पॉसिबिलिटीज बन गई हैं, ये सेब ए का, ये सेब बी का। तो अब हमें ऐसा सेब उठाना है, सेब ए बड़ा होना चाहिए सेब बी से। अब मान लीजिए अगर हम 38 लेंगे तो इसमें से हम कोई भी 2 कंडीशन लगा सकते हैं, या तो हम एरिया पैरामीटर लेंगे तो 22 से हमारा छोटा कोई है 18, तो फिर इसके संग हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और 38 के संग हमें ये 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी, तीनों ही 38 के संग ये 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अब 18, अगर हम 18 लेते हैं तो 18 हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 18 से छोटा कोई मिल ही नहीं रहा है, बराबर है, मतलब हमें इनका पैरामीटर बड़ा रखना है। तो हमारी 3 कंडीशन लग रही हैं। 38 अगर हम ये वाली कंडीशन लेते हैं तो इसमें हमें ये दोनों कंडीशन लेनी पड़ेंगी। अगर 22 कंडीशन ले रहे हैं तो हमें इसमें ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है।
छोटा ही लेना है। शेप ए के पैरामीटर को हमेशा बड़ा रखना है, इसे छोटा लेना है। तो जो हम एक कंडीशन ले लेते हैं ये वाली 22 वाली ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं। देखिए इसका फिर फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे हम। तो ये हमारी होगी शेप ए, ये वाली कंडीशन ली है, और शेप बी की हमने 18 ली है। मतलब शेप बी हमेशा हमें छोटा लेना है बस, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन इसके कौन से रह गए हैं, एक मिनट। 6, 7, 8 मैं इसके क्वेश्चन आपको कल कराऊंगी। अगर बच्चों मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।